मैंने चमार कास्ट के एक लड़के परवीन से लगभग 14 महीने पहले शादी करी थी। उसके बाद से नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगी, उसके 3 महीने पहले से जब से हमारे संबंधों का पता चला था, पूरा गुज्जर समाज, कैथल का जो पूरा गुज्जर समाज है वो हमारे पीछे पड़ गया। और उसके बाद से लेकर आज तक कम से कम मेरे पति के ऊपर 4-5 झूठे मुकदमे लगा दिए हैं उन्होंने। एक तो दो तो शादी से पहले लगा दिए, 3-4 अब उसके बाद लगा दिए, अभी भी और पता नहीं कितने मुकदमे लगाएंगे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी हेल्प के लिए आगे आए। समाज के लोगों, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का एहसास कीजिए, इस बेटी की रक्षा कीजिए। और जो लोग इनको टॉर्चर कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, सुन लीजिए आप लोग कान खोल करके, कि ये बेटी है हमारी, ये भाई है हमारा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी गलती है, इसने किसी का कत्ल किया है, कोई गुनाह किया, 302 307 जैसे संगीन जो केस इस पर लगा रखे हैं। भाई कैसे लगा दिया आपने? पुलिस प्रशासन आपका है, ठीक है, राजनीति आपकी है, लेकिन गलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कान खोलकर सुन ले आप लोग। और आज मैं आया हूं इस केस में, अब इस केस को मैं ही देखूंगा, और जिसको जो मेरा जो उखाड़ना है वो। माफी चाहूंगा कि आज बिना बताए आधी रात को लाइव आना पड़ा, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं समाज के लिए, क्योंकि जब समाज पे आँच आती है तो फिर ना रात देखी जाती है, ना सवेर देखी जाती है, ना दिन, ना धूप, ना छाया। आज समाज की एक बेटी है हमारी, एक भाई है हमारा, जिन पर जो है ये भाजपा सरकार, इसके जो एमएलए हैं, उनके दिमाग में जातिगत गंध भरा पड़ा है। और उन्हीं के चलते हमारा एक भाई है परवीन कैथल से, उन्होंने लव मैरिज की थी, अपर कास्ट लड़की के साथ लव मैरिज की, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और उनका जो पूरा परिवार है वो घर छोड़ने पे मजबूर है। मजबूर के एक तरह से, वो कितने साल से घर छोड़ रखा आपने? 14 महीने से इनका परिवार जो है वो घर से बाहर है, अब तक भी वो घर नहीं गए। और इसका पूरा का पूरा जो है सिस्टम, वो भाजपा सरकार के एमएलए है, क्या नाम है एमएलए का? लीलाराम गुज्जर। कौन सी विधानसभा से है? कैथल विधानसभा से है लीलाराम गुज्जर। उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन को अपने कब्जे में लेकर के उन पर पॉलिटिकल प्रेशर बना करके परिवार को जो है टॉर्चर किया, और झूठे, उस लड़के पे झूठे मुकदमे लगा रखे हैं। इतने मुकदमे लगा रखे हैं कि इतना बड़ा तो उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं लड़के की, उस पर 1 लाख का इनाम तक रख दिया प्रशासन ने। आखिर सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि लड़के ने लव मैरिज की है तो कौन सा गुनाह कर दिया? भाई हम भी बेटी वाले हैं, हमें भी पता है कि चलो बेटी वालों को थोड़ा सा गुस्सा आता है और आना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दूसरे बगाने बच्चे को एक मौत के घाट उतार दें। आज हमारे साथ एक लड़की है, उनकी जो मिसिज है, जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। इस देश का संविधान जो है वो सबको अधिकार देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सभी को। तो मैं इस बेटी साहब की बात कराऊंगा और कहूंगा कि पूरी A to Z अपनी हिस्ट्री बताएं, और इनकी जान को क्या क्या खतरा है, किस तरह से इन पर ये जो बुरा वक्त आया है। मैं बात कराऊंगा आपकी। वैशाली नाम है इनका, बताओ बेटा। सभी को नमस्कार, मैं वैशाली गांव की ओड़क से। मैंने चमार कास्ट के एक लड़के परवीन से लगभग 14 महीने पहले शादी करी थी। उसके बाद से नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगी, उसके 3 महीने पहले से जब से हमारे संबंधों का पता चला था, पूरा गुज्जर समाज, कैथल का जो पूरा गुज्जर समाज है वो हमारे पीछे पड़ गया। और उसके बाद से लेकर आज तक कम से कम मेरे पति के ऊपर 4-5 झूठे मुकदमे लगा दिए हैं उन्होंने। एक तो दो तो शादी से पहले लगा दिए, 3-4 अब उसके बाद लगा दिए, अभी भी और पता नहीं कितने मुकदमे लगाएंगे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी हेल्प के लिए आगे आए। जिस भी भाई बहन को हमारी हेल्प करनी है, प्लीज हमारी हेल्प करें, हमारी कंडीशन को समझे एक बार। मतलब ये एक कॉमन सी चीज है, अगर आपको पता चलता है भी आपके ऊपर केस दर्ज है, सडनली आप सुबह उठे, आपको पता चला आपके ऊपर झूठे मुकदमे चल रहे हैं, तो आप मतलब सोच के देखिए इस बात को, आप रिएक्ट करेंगे कैसे? और 1 लाख का इनाम है आपके ऊपर, और आप खुद जा रहे हैं कोर्ट में पेश होने के लिए, भी हमें पेश होना है, भी इन मामलों को आप देखें तो सही, इसमें हम हैं या नहीं है। फिर भी चलो कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन हमें उम्मीद इतनी ज्यादा कुछ है नहीं है। प्लीज मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी हेल्प के लिए आगे।
मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं गुज्जर समाज के लोगों से, जिसमें खुद पुलिस वाले इन्वॉल्व है। पुलिस वाले लोगों की रक्षा के लिए होते हैं, पुलिस वाले हमारी रक्षा के लिए हैं। अगर वो खुद हमें धमकी देंगे तो ये कौन सा सिस्टम है? मैं सबसे पूछ रही हूँ भी, ये कौन सा सिस्टम है? तो ये समाज की बेटी वैशाली थी। मैं पूछना चाहता हूं, जैसे ये भी बार बार सवाल कर रही है कि समाज से पूछ रही है कैसे कि आखिर क्या दोष इसने कर दिया, क्या ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि पुलिस वाले भी जो कह रहे हैं कि इनका कोई इनकाउंटर कर देंगे। सभी पुलिस वाले नहीं है, कुछ पुलिस वाले अच्छे लोग हैं जो कह रहे हैं कि बेटा आपकी कोई गलती नहीं है, आप सही तरीके से रहोगे और बढ़िया रहोगे। लेकिन देखिए, मैं एक बात कहता हूं, अगर लड़का दोषी है, उसने मर्डर किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर उसने किसी को जान से मारने की कोशिश की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर लड़का निर्दोष है, सिर्फ इस चीज का खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है कि सिर्फ उसने अपर कास्ट में मैरिज की है, तो ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गलत का विरोध करेंगे, सही का साथ देंगे। अगर लड़का गलत है तो फिर हम उसका साथ नहीं देंगे। हमने पहले छानबीन की, आज इसीलिए रात को इस टाइम आना पड़ा, क्योंकि ये लड़की, इसका परिवार बहुत परेशान है, जिसने 14 महीने से घर छोड़ रखा है, खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पता नहीं कैसे पेट पाल रहे हैं अपना। इसलिए हमें मजबूरी में यहां पर आना पड़ा, क्योंकि इनको सख्त जरूरत है समाज की। समाज के लोगों, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का एहसास कीजिए, इस बेटी की रक्षा कीजिए, इस बेटी का जो है खूब मदद कीजिए, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और जो लोग इनको टॉर्चर कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, सुन लीजिए आप लोग कान खोल करके, कि ये बेटी है हमारी, ये भाई है हमारा। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी गलती है, इसने किसी का कत्ल किया है, कोई गुनाह किया, 302 307 जैसे संगीन जो केस है इस पर लगा रखे हैं। भाई कैसे लगा दिया आपने? पुलिस प्रशासन आपका है, ठीक है, राजनीति आपकी है, लेकिन गलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कान खोलकर सुन ले आप लोग। और आज मैं आया हूं इस केस में, अब इस केस को मैं ही देखूंगा, और जिसको जो मेरा जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। स्टेट प्रेसिडेंट हूं, भीम आर्मी भारतीय कमीशन हरियाणा, कमल कुमार बराड़ा मेरा नाम है, कहीं से भी आप नाम निकाल लेंगे। लेकिन अब इस बेटी को और इस भाई को न्याय दिला करके रहेंगे। और साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, ये वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए जहां तक जिनको मैं बोल रहा हूं। जय भीम, जय भारत।